आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे वैचारिक ढांचे पर चर्चा करेंगे जो लोगों को 4 श्रेणियों में विभाजित करता है: साधारण, प्रबंधक, नेता और आदर्श, या जिसे हम रोल मॉडल कहते हैं। और स्रोत सामग्री इसे एक बहुत ही स्पष्ट पदानुक्रम में एक सीढ़ी की तरह दिखाती है, जहां हर अगला स्तर पिछले से बेहतर बताया गया है। बिल्कुल। तो आज चर्चा का मुख्य सवाल ये है, क्या मानवीय मूल्य और समाज में किसी के योगदान को इस तरह के 4 स्तरीय मॉडल में वर्गीकृत करना एक उपयोगी और सार्थक दृष्टिकोण है, या ये एक अत्यधिक सरलीकरण है जो मानवीय क्षमताओं की विशाल विविधता को कहीं न कहीं नज़रअंदाज करता है? हाँ, और मेरा मानना है कि ये ढांचा व्यक्तिगत विकास और सामाजिक प्रभाव को समझने का एक स्पष्ट और शायद प्रेरक तरीका हो सकता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति साधारण जीवन से ऊपर उठकर एक प्रबंधक, फिर एक प्रभावशाली नेता और अंततः एक आदर्श बन सकता है। और मेरा दृष्टिकोण यह है कि यह वर्गीकरण खतरनाक रूप से सरल है। ये साधारण कहे जाने वाले लोगों के योगदान का अवमूल्यन करता है, जिन्हें स्रोत में सबसे गिरी हुई पोजीशन तक कहा गया है, और ये सफलता का एक बहुत ही संकीर्ण और रेखिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो वास्तविकता से बहुत दूर है। देखिए, मैं मानता हूं कि गिरी हुई पोजीशन जैसे शब्द, हाँ, वो कठोर हैं, पर शायद इसका मकसद किसी को छोटा दिखाना नहीं है, बल्कि आप समझिए, आगे बढ़ने के लिए उकसाना है। मॉडल का तर्क है कि साधारण वो है जो आए और गए, जिसका असर न परिवार पर रहा न समाज पर। यह हमें उस स्थिति से ऊपर उठने को कहता है। एक मैनेजर बनकर आप चीजों को व्यवस्थित करते हैं, फिर एक लीडर बनकर, जैसा स्रोत में बताया गया है, आप करुणा और न्याय से लोगों को जोड़ते हैं। तो ये तरक्की का एक नक्शा हुआ ना? इसी नक्शे से तो मुझे दिक्कत है। ये साधारण की परिभाषा को बहुत ज्यादा सिकोड़ देता है। मतलब, क्या एक माँ बाप जो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं, उनका कोई असर नहीं है? क्या एक ईमानदार कर्मचारी जो हर रोज लगन से अपना काम करता है, उसका कोई योगदान नहीं? इस मॉडल के हिसाब से तो वो सब सबसे गिरी हुई पोजीशन पर हैं। मुझे ये इसलिए खतरनाक लगता है क्योंकि ये उन अनगिनत तरीकों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है जिनसे लोग चुपचाप बिना किसी नाम के समाज की नींव को मजबूत करते हैं। लेकिन क्या यह मॉडल उन्हें नज़रअंदाज कर रहा है, या बस ये कह रहा है कि उनका प्रभाव एक सीमित दायरे में है? मैं आपके बताए योगदानों की पूरी इज्जत करता हूं, पर क्या आप कह सकते हैं कि एक अच्छा माता पिता होने का असर और पूरे समाज को दिशा दिखाने वाले एक नेता का असर एक बराबर है? ये मॉडल कीमत की नहीं, असर के पैमाने यानी स्केल की बात कर रहा है। और असर के पैमाने को इंसानी कीमत से जोड़ना ही तो असल समस्या है। आप कह रहे हैं कि जिसका असर बड़े पैमाने पर नहीं है, वो निचले स्तर पर है। समाज ऐसे ही चुपचाप काम करने वाले लोगों के बिना ढह जाएगा। उनका योगदान निचला नहीं, बल्कि बुनियादी है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एक बेहतरीन स्कूल टीचर जो 40 साल तक हजारों बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देती है, इस मॉडल में वो कहाँ फिट होती है? क्या वो सिर्फ एक साधारण इंसान है क्योंकि उसने कोई बड़ी कंपनी नहीं बनाई? ये एक अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से वो टीचर शायद एक मैनेजर और लीडर के बीच कहीं होगा, जो अपने क्लासरूम की दुनिया को मैनेज भी कर रहा है और बच्चों को प्रेरित भी। और यहीं ये मॉडल काम आता है। यह उस टीचर को भी चुनौती देता है कि वो अपने असर को स्कूल से बाहर, शायद शिक्षा नीति तक कैसे ले जा सकता है। चलिए साधारण से आगे बढ़ते हैं। ये मॉडल मैनेजर से लीडर बनने का रास्ता भी तो दिखाता है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि यह एक सीधा रास्ता है। स्रोत कहता है कि मैनेजर करुणा भूल सकता है, पर लीडर नहीं। यह सोचना कि हर अच्छा मैनेजर एक दिन लीडर बनेगा, एक बहुत बड़ी गलती है। क्या एक महान लीडर हमेशा एक अच्छा मैनेजर भी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतिहास ऐसे दूरदर्शी नेताओं से भरा पड़ा है जो रोजमर्रा के मैनेजमेंट में बहुत खराब थे। ये दोनों अलग अलग हुनर हैं, ना कि एक सीढ़ी के 2 पायदान। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों एक ही चीज हैं, लेकिन लीडरशिप के लिए मैनेजमेंट की समझ एक मजबूत नींव का काम तो करती है। आप लोगों को प्रेरित कैसे करेंगे अगर आप संसाधनों को व्यवस्थित ही नहीं कर सकते? ये मॉडल बस एक आदर्श रास्ता सुझा रहा है कि पहले चीजें संभालना सीखें, फिर लोगों को प्रेरणा दें। और यही आदर्श रास्ता असलियत से बहुत दूर है। ये उन लोगों की काबिलियत को कम आंकता है जो बेहतरीन मैनेजर हैं, लेकिन शायद स्वाभाविक लीडर नहीं।
ये मॉडल उन्हें वो बनने के लिए धकेलता है जो वो नहीं है, बजाय इसके कि वो अपने काम में और माहिर बने। ये इंसानी काबिलियत की विविधता का अपमान है। ये हर किसी को एक ही रेस में दौड़ाने की कोशिश है। तो संक्षेप में मेरा तर्क ये है कि इस मॉडल की भाषा भले ही थोड़ी सख्त लगे, पर यह हमें अपने असर का दायरा बढ़ाने के लिए एक साफ लक्ष्य देता है। ये हमें साधारण स्थिति से निकलकर समाज में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक एक रोल मॉडल की तरह। और मैं इस पूरी चर्चा के बाद भी अपनी बात पर कायम हूं कि ये पदानुक्रम, ये हया की इंसानी कीमत को गलत तरीके से तौलती है। ये उन अनगिनत तरीकों को खारिज करती है जिनसे लोग चुपचाप अपने परिवार और समाज को बेहतर बनाते हैं। साधारण होना गिरा हुआ होना नहीं है, और ये फर्क ये बहुत जरूरी है। ये तो साफ है कि किसी व्यक्ति के सामाजिक योगदान को कैसे परिभाषित किया जाए, इस पर अलग-अलग विचार हो सकते हैं। ये ढांचा हमें महत्वाकांक्षा और प्रभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन शायद किसी व्यक्ति के वास्तविक मूल्य का निर्धारण इतना सीधा नहीं है। अंतिम निष्कर्ष निकालना हम श्रोताओं पर छोड़ते हैं।